देखिएगा बच्चों, दो त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है cos a बराबर 5/13, तो tan a का मान बताना है। दूसरा क्वेश्चन है cos a बराबर a/b, तो tan a का मान हमें यहाँ पर बताना है। देखिएगा कैसे करते हैं। cos a बराबर क्या है 5/13, तो cos a बराबर होता क्या है, फॉर्मूला बताओ, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखें, आधार कितना हो गया, 5 हो गया, और कर्ण कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम एक त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ मान लिया ए है, बी सी, ये बी पे समकोण है। तो कोण ए के सामने का क्या होगा, लंब। लंब यहाँ पे पता नहीं है तो एक्स ले लो। आधार, आधार कितना है, 5 है। कर्ण, कर्ण कितना है, 13 है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, एक्स, एक्स का वर्ग, आधार कितना है, 5 है, तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 होता है। 13 गुणा 13 कितना होता है, 169। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13, तो 169 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25, 25 बच्छांतर करके इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 169 में से 25 घटा लो, 9 में से 5 घटाएं 4, 6 में से 2 घटाएं 4, और 1 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 144। ये इधर कर दिया, ये उधर। और x बराबर क्या लिख सकते हैं, √144। तो बच्चों आपको 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। कितने तक के, 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ये कितने का होता है, 12। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 12, क्योंकि 144 को हम लोग 12 गुणा 12 लिख सकते हैं, इसलिए 12 इसका। तो हमारे सामने लंब कितना आया, 12 आया। ठीक है, हमें क्या पता करना है, tan a पता करना है। ठीक है, तो tan a क्या होता है बच्चों, tan a होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना आया, 12, आधार कितना है, 5, तो tan a का मान कितना हो गया, 12/5। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। cos a बराबर है a/b, cos a बराबर क्या है, a/b। तो हमें tan a का मान निकालना है। फिर से हम लोग लिखेंगे, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से देखो cos a बराबर है क्या, a/b है। यहाँ देखो क्या है, a/b। तो आधार की जगह क्या है, a, कर्ण की जगह क्या है, b। यहाँ से देखो आधार बटे कर्ण, cos a a/b, और cos a आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार की जगह a, कर्ण की जगह b। त्रिभुज बना लो, यहाँ पे मान लो a, यहाँ b, यहाँ c, ये त्रिभुज। ये वाला a कोण है। यहाँ जो कोण लिखा होता है उसी के सामने देखेंगे। a लिखा है तो a के सामने, अगर c लिखा होता तो फिर c के सामने देखते है ना। तो फिर a के सामने क्या है, लंब होता है। सामने क्या होता है, लंब। तो यहाँ लंब तो है नहीं, लंब मान ले x। ठीक है, और क्या है, आधार। नीचे वाली भुजा क्या होती है, आधार। तो आधार क्या हो गया, a। अब बची कर्ण, कर्ण क्या है, यहाँ से देखो कर्ण क्या है, b है। कर्ण के बराबर क्या है, b। और यहाँ सब त्रिभुज में कैसे, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है, k फॉर कर्ण का वर्ग, l फॉर लंब का वर्ग, a फॉर आधार का वर्ग। ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, चाहो तो हिंदी में लिखो तुम, है ना। कर्ण का वर्ग मतलब b का वर्ग,
लंब, लंब मतलब x का वर्ग, आधार, आधार क्या a, a का वर्ग। हमें तो ये निकालना है, तो a स्क्वायर इधर ले आओ, तो b स्क्वायर, a स्क्वायर का 95 माइनस का a स्क्वायर बराबर में क्या बचा, x स्क्वायर, या x स्क्वायर के बराबर में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना। तो स्क्वायर यहाँ से हटाओगे, x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस, ये हमारा निकला लंब। क्या निकला, लंब क्या निकला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस। तो हमें किसका मान बताना है, tan का। तो tan ए क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब कितना निकला, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आधार कितना है ए। तो ये बन गया आपका आंसर। इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख के लगा सकते हैं, बार बार देख के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी सवाल पूछना तो कमेंट कीजिएगा। बने रहिएगा कैन कोचिंग सेंटर के साथ, बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। और भी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जब आपका एग्ज़ाम होगा, उससे थोड़े दिन पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।